एक तो अमेरिका और ईरान के बीच घमासान चला हुआ है और दूसरी तरफ बीते कुछ महीनों में हमारे देश के अंदर एक ऐसा खेला खेला जा रहा है जिसने डेमोक्रेटिक नॉर्म्स एंड इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी की जड़ें हिला दी है। क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर सबसे बड़ा प्रहार हो रहा है? पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले एक बड़ा विवाद सामने आया है। क्या सच में लाखों मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं? क्या यह सिर्फ एक तकनीकी प्रक्रिया है या इसके पीछे कोई बड़ा खेल छिपा है? आज हम इसी मुद्दे को विस्तार से समझेंगे। चुनाव आयोग द्वारा बंगाल में विशेष गहन संशोधन यानी SIR प्रक्रिया लागू की गई। इस प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची को अपडेट किया गया, लेकिन आरोप है कि इस दौरान लगभग 90 लाख लोगों के नाम सूची से हटा दिए गए। इनमें से करीब 27 लाख लोगों ने अपील की है, लेकिन उनकी सुनवाई चुनाव के बाद ही संभव होगी। आमतौर पर मतदाता सूची का संशोधन एक सामान्य प्रक्रिया होती है, लेकिन इस बार इसे चुनाव से सिर्फ 4 महीने पहले लागू किया गया। इसके लिए एक नया सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया जिसे पहले बड़े स्तर पर परखा नहीं गया था। साथ ही अंडर एडजुडिकेशन नाम की नई श्रेणी बनाई गई जिसमें कई मतदाताओं की स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार हटाए गए मतदाताओं में लगभग 63% हिंदू और 34% मुस्लिम शामिल है। इससे ये सवाल उठता है कि क्या ये कार्रवाई केवल अवैध घुसपैठियों के खिलाफ थी या फिर आम नागरिक भी इसकी चपेट में आ गए। विश्लेषण में यह भी सामने आया है कि जिन क्षेत्रों में चुनावी मुकाबला कड़ा था वहां मतदाताओं के नाम हटाने की दर ज्यादा देखी गई। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर 5% तक वोटर कम हो जाएं तो चुनाव परिणाम पूरी तरह बदल सकते हैं। इस प्रक्रिया से आम नागरिक ही नहीं बल्कि कई प्रतिष्ठित लोग भी प्रभावित हुए हैं। कुछ लोगों को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेजों के साथ संघर्ष करना पड़ रहा है। यह स्थिति लोकतांत्रिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। इस पूरे मामले को लेकर न्यायालय में भी याचिकाएं दायर की गई, हालांकि तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया गया। इसके बाद विपक्ष और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। अगर मतदाता सूची में इस तरह बड़े स्तर पर बदलाव होते हैं तो इसका असर सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहेगा। यह भविष्य में देश के अन्य राज्यों के चुनावों को भी प्रभावित कर सकता है और यही चिंता का सबसे बड़ा विषय है। तो क्या यह सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया है या लोकतंत्र के लिए एक चेतावनी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही विश्लेषण के लिए जीवन यात्रा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।